कि हिंदुस्तान का पसमानदा मुसलमान जो है वो लड़ाई लड़ रहा है जो कि लेट हो गया 100 साल। अंबेडकर ने लड़ाई बहुत पहले लड़ ली, ज्योतिबा फुले ने लड़ाई बहुत पहले कर ली, पेरियार ने लड़ाई बहुत पहले लड़ ली। हम लोग अब लड़ रहे हैं, 5 पीढ़ी हो चुकी हैं, लेकिन टाइम आ गया है कि अब हमें हमारा हक दे दिया जाए। आज का दिन, कल का दिन और परसों का दिन हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट दिन होता है। हाफिज साहब ने बड़ी अच्छी बात करी कि अंबेडकर साहब, बाबा साहब का जन्म 14 को हुआ और 15 को जन्म आसिम बिहारी साहब का हुआ। बड़ा कोइंसिडेंशियल है, लेकिन हाफिज साहब एक बात भूल गए, जब दोनों रुखसत हुए तो एक ही तारीख को हुए, 6 दिसंबर को। बाबा साहब का जो देहांत हुआ वो भी 6 दिसंबर को हुआ और जनाब आसिम बिहारी का जो इंतकाल हुआ वो भी 6 दिसंबर को हुआ। तो हमारे लिए तो ये लगता है एक ही रूप था, एक हिंदू दलित परिवार में पैदा हो गया, एक मुसलमान जुल्हा परिवार में पैदा हो गया। मैं हमेशा जब आसिम बिहारी साहब की डेथ एनिवर्सरी होती है तो उनकी कब्र इलाहाबाद में है, अटाला में, कब्रिस्तान में, वहाँ मैं हाज़िरी देता हूँ। आसिम बिहारी हमारे लिए पसमानदा मूवमेंट के जनक थे। उसके बाद अब्दुल क़य्यूम अंसारी साहब ने कमान संभाली, फिरोज़ भाई, उन्होंने बहुत आगे बढ़ाया मूवमेंट को। उसके बाद एक पीढ़ी और आई जो जिनके नाम हम नहीं जानते। उसके बाद डॉक्टर कामिल कुरैशी और मेरे वालिद अब्दुल मजीद अदीब की पीढ़ी आई, जिन्होंने सन 78 में, मैं फिरोज़ भाई को बता रहा था, एक प्रोग्राम कराया। उसका नाम था, उस संगठन का नाम था जो पहली बार पसमानदा मूवमेंट वर्ल्ड इस्तेमाल हुआ, उसकी तारीख़ मैं आपको बता दूं, वो 78 में हुआ। उसका नाम था ऑल इंडिया तबक़ाती पसमानदा फेडरेशन, जो रजिस्टर्ड है और जिसके दस्तावेज मेरे पास मेरे फ़ोन में है। उसका एक फंक्शन 14 नवंबर 1969 आपके करीब तलकोटरा इंडोर स्टेडियम है, वहाँ हुआ, जिसके चीफ गेस्ट थे तत्कालीन मुख्यमंत्री ऑफ उत्तर प्रदेश श्री हेमवती नंदन बहुगुणा। तो जो लोग ये कहते हैं कि पसमानदा अल्फाज हमने क्वाइन किया, वो क्वाइन 1978 में हो चुका था। उसके बाद अली अनवर साहब आए, अली अनवर साहब ने काम किया। तो 5-6 पीढ़ियाँ काम कर रही हैं और हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं पसमानदा मुसलमान, जो कि 88% ऑफ इंडियन मुस्लिम्स हैं, कि तहरीक पाकिस्तान में हमारा कोई हाथ नहीं था। हमारे हिंदू भाई को ये परेशानी है कि सारे मुसलमानों ने पाकिस्तान को वोट दिया, सारे मुसलमानों ने पाकिस्तान बनाया, सारे मुसलमानों की भाषा उर्दू है, सारे मुसलमानों ने मुस्लिम लीग के साथी थे। मेरे भाई, ये बात मुसलमान को भी नहीं मालूम कि 1946 का इलेक्शन जो हुआ वो सेपरेट इलेक्ट्रेट पे था और सेपरेट इलेक्ट्रेट में पसमानदा मुसलमानों का वोट ही नहीं था। ओनली 12% मुसलमानों उसके लिए इलेक्टेड थे और उसमें उनकी महिलाएं भी नहीं थी। तो 6% या 7% अशराफ मुसलमान में, जिसमें सैयद है, शेख है, मुग़ल है, पठान है, उसने वो वोटिंग लिस्ट में थे। और मेरा मानना ये है कि जब 7% आपने वोटिंग लिस्ट बनाई तो 5%, तो 100% तो पोलिंग नहीं हुई होगी, 60% 70% हुई थी। तो 4 या 5% लोगों ने पाकिस्तान बनाया। हम जिम्मेदार नहीं हैं पाकिस्तान के। केरला में हमारे मुसलमान भाई रहते हैं, उनकी ज़ुबान केरलाइट है, मलयालम उनकी ज़ुबान मलयाली है, तमिल में तमिल है, भोजपुरी में भोजपुरी है, बंगाल में बंगाली है, ऐसे में असमी है। तो हम लोग ना कि ज़ुबान के बारे में कहते हैं कि ज़ुबान हमारी है, ना कि मज़हब के बारे में, मज़हब हमारा एक है। लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मज़हब हमें दिया, जो दीन जो दिया, जो सहाबा इकराम ने फैलाया, जो कि ताबईन ने दिया, जो कि सूफियों ने दिया, जो कि अब्दालों ने दिया, वो अशराफों ने उसका साथ जो जिन्होंने अपराध किए उसके लिए पसमानदा मुसलमान जिम्मेदार नहीं है। हमारा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पहले भी नील था, अब भी नील है। आप देख लीजिए, एक किदवई साहब हैं और ये साहब हैं, मौलाना आज़ाद हैं, और आपके ज़माने में बीजेपी से भी शिकायत है। सैयद शाहनवाज हुसैन सुन्नी सैयद, सैयद मुख्तार अब्बास नकवी शिया सैयद, इधर आप देख लीजिए कांग्रेस का भी हाल यही है। तो हम ये चाहते हैं कि हमें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिले। विदाउट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नथिंग ग्रोज। और मैं आपसे ये भी अर्ज कर दूं, मेरा आसिम बिहारी से लगाव यूं है क्योंकि मेरे वालिद ने दुनिया का वाहिद स्कूल जो कि आसिम बिहारी के नाम से है वो मुरादाबाद में है और अभी चल रहा है। मैं उसका पहला स्टूडेंट हूँ। मेरा जो एक घर में शुरू हुआ था फिरोज भाई, मुरादाबाद के मोहल्ला पीरजादा में, वो जो आप लाजपत नगर मुरादाबाद में है, उसका नाम आसिम बिहारी गर्ल्स स्कूल है। उसका पहला स्टूडेंट, उसका पहला तालिब इल्म मैं हूँ। ये बैठा है 1978 में।
शारिक अदीब अंसारी उस आसिम बिहारी स्कूल का पहला, बिहार के अंदर भी स्कूल नहीं है, दिल्ली में भी, दुनिया में कहीं नहीं स्कूल है आसिम बिहारी के नाम से स्कूल नहीं है, लेकिन मुरादाबाद में है। मुरादाबाद का फख्र इसलिए है, मुरादाबाद में वो स्कूल है, आप गूगल कर लीजिए। और दूसरी बात ये कह दूं कि जब मूवमेंट शुरू किया, मूवमेंट से पहले हम जब स्कूल कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म थे, हम इस मूवमेंट पर काम करते थे, हम देखते थे, हम ऐसा डिस्क्रिमिनेशन होता था, इस क्लास में भी होता था, क्लासरूम से बाहर भी होता था, सोसाइटीज़ के अंदर भी होता था। लेकिन आपसे मैं अर्ज़ कर दूं, जब अली अनवर साहब ने ये मूवमेंट शुरू किया, हमारे रिस्पेक्टेबल है, लेकिन वो हमेशा JDU स्पोक्समैन की तरह बोले, कभी उन्होंने पसमानदों की बात राज्यसभा के अंदर नहीं की। एक स्पीच दिखा दीजिए मेरी आप अली अनवर साहब को, और जब भी उनसे मेरे तरवा, मैंने आपका ऑफिस कहाँ पर है, तो बोले जहाँ अली अनवर बैठते हैं वहाँ उनका ऑफिस है। आज अली अनवर, आज जब से ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज हम लोग चला रहे हैं, उसके ऑफिस फुलवारी शरीफ में भी है, रांची के अंदर भी है, लखनऊ के अंदर भी है, दिल्ली के अंदर भी है, हैदराबाद के अंदर भी है, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी एक ऑफिस आपका श्रीनगर में खुलने वाला है, और एक ऑफिस बॉम्बे के अंदर दादर में हम खोलने वाले हैं, आपकी दुआएं अगर साथ रही। मैंने जो पहली बार जब ये पसमानदा मूवमेंट, जब मैं पॉलिटिकल लाइफ में थोड़ा बहुत एक्टिव हुआ, तो ये पहला बार मैंने नरेंद्र मोदी को खत नहीं लिखा। पहली बार खत मुझे बड़ी उम्मीदें थी डायनेमिक यंग कांग्रेस लीडर राहुल गांधी जी से, यहीं जवाहर भवन हमें करीब में है, यहाँ उनको मैंने इंटरव्यून किया, उनसे बात की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैंने मुलायम सिंह जी से बात की, मैं बहन जी मायावती के एक पंडित जी हैं, उनसे बात की, 10 लोगों से बात करी, लेकिन कहीं से जवाब नहीं आया। जब नरेंद्र मोदी जी इस ऑफिस में आ गए, तो हमने एक खत मायूसी भरा हमने लिख दिया कि ये प्रॉब्लम्स पसमानदा मुसलमानों की भी हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, तो यू वोंट बिलीव विद इन 15 days आई रिसीव एन आंसर। तो ये आज जो महफिलें जो हो रही हैं, ये पहले क्यों नहीं हुई? UPA के दौर में क्यों नहीं हुई? इससे पहले दौर में क्यों नहीं हुई? ये सिर्फ यूं हुई क्योंकि नरेंद्र मोदी ने आपका मुद्दा उठा दिया। तो इसलिए मेरा आभार नरेंद्र मोदी को यूं है। ये मनमोहन सिंह के दौर पे तो हमने कोई मीटिंग नहीं कराई, डॉक्टर साहब, हाफिज जी, उससे पहले प्रधानमंत्री और रहे, कभी मीटिंग ही नहीं हुई, कभी पसमानदा मूवमेंट का नाम भी नहीं आया। आज पसमानदा मूवमेंट जो देश के पटल पर है, वो सिर्फ यूं है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मुख से ये कह दिया। अगर हम करोड़ों रुपए खर्च भी करते, वो पहले तो हमारे पास खर्च नहीं होते, हम चंदा मांगने जाते हैं, ज़कात में लोग लाख रुपए दे देते हैं, लेकिन हम सोशल कॉज के नहीं अगर चंदा मांगते हैं, तो कोई हमें 10 रुपये देता है, कोई 50 रुपये देता है, कोई 20 रुपये देता है, कोई 100 रुपये देता है, 500 रुपये कोई नहीं देता। ज़कात के नाम पे लोग 1000 रुपये दे देते हैं। तो ये जो मूवमेंट चल रहा है और जो मीटिंग्स हो रही है, बहुत अच्छी बात है, आई एम वेरी हैप्पी। मैं अकेला मैं कोई क्रेडिट लेना नहीं चाहता, लेकिन ये क्रेडिट जाता है सिर्फ एक आदमी को, जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। उसने आपका मुद्दा राष्ट्रीय पटल पर रख दिया और आज बहस हो रही है, चाहे वो फैयाज फैजी बोल रहे हो, चाहे मंजूर साहब बोल रहे हो, चाहे कोई और बोल रहा है, सब बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देश का प्रधानमंत्री ने आपका लाल किले से भी बोला, हैदराबाद के अंदर भी बोला, जहां जहां उन्हें मौका मिलता है मुसलमानों की बात करने के लिए। कांग्रेस की सिर्फ एक ही प्रधानमंत्री थी, इंदिरा गांधी, जो 1975 में आपके रामलीला ग्राउंड में उन्होंने मुस्लिम मूवमेंट कॉन्फ्रेंस इजलास में आई थी। और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि वो पीसी नहीं हो रही है, मुझे जाना भी है, इसके लिए माजरत। जो कुछ भी हो रहा है आज देश में, जो कुछ भी सरगर्मी पसमानदा मुसलमानों के नाम से हो रही है, उसका क्रेडिट ऑल इंडिया मुस्लिम पसमानदा के साथ साथ सारी हाफिज जी की तंजीम को है, और तंजीमें जो देश में काम कर रही है उनको है, और सब एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आके पसमानदा मुसलमान, जो कि 88% मुसलमान है, जो कि दलित है, वंचित है, सोशली एजुकेटेडली बैकवर्ड है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, पॉलिटिकली बैकवर्ड है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन उसे नहीं मिला, ना कांग्रेस ने दिया, ना बीजेपी ने दिया, ना एसपी ने दिया, ना बीएसपी ने दिया, ना जेडीयू ने दिया, ना आरजेडी ने दिया, किसी ने नहीं दिया, ना टीडीपी ने दिया, ना डीएमके ने दिया, ना कम्युनिस्टों ने दिया, किसी ने नहीं दिया। हमें सिर्फ दरी बिछाने के लिए और सोशल फेस भीड़ की तरफ पैसा गया। लेकिन अब समय आ गया है, राइट नाउ द टाइम हैज अराइव्ड। द पसमानदा मुस्लिम ऑफ इंडिया, आई एम नॉट आस्किंग एनीथिंग beyond the Indian Constitution. Whatever I am asking under the Indian Constitution, and I want it right now, right here, with all the business. हम अल्लाह के उस पैगंबर के उस धर्म में हैं जहाँ पर इक्वलिटी है, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुई। जहाँ पर एक मुकाम यह है, यहाँ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत, सीरत, नव सहाबा इकराम और अहले बैत अकराम के अकायद मौजूद हैं, जहाँ सूफियों वलियों को, हिंदुस्तान की धरती को, जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि यहाँ से, इस धरती से मुझे अमन की हवाएं आती हैं। नुकसान और फ़ायदे का कॉन्सेप्ट जो होता है इंडिविजुअल होता है। कौम के सिलसिले में हिंदुस्तानी मुसलमान हिंदुस्तान का साथ था, है और रहेगा। हिंदुस्तानी मुसलमान यह नहीं डिमांड करता
जो पसमानदा मुसलमान हैं कि हमें कुछ आउट ऑफ चाहिए। वी नीड एवरीथिंग विद इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और मैं ये बात क्लियरफाई कर दूं कि हिंदुस्तान का पसमानदा मुसलमान जो है वो लड़ाई लड़ रहा है जो कि लेट हो गया 100 साल। अम्बेडकर ने लड़ाई बहुत पहले लड़ ली, ज्योतिबा फुले ने लड़ाई बहुत पहले कर ली, पेरियार ने लड़ाई बहुत पहले लड़ ली। हम लोग अब लड़ रहे हैं, 5 पीढ़ी हो चुकी हैं, लेकिन टाइम आ गया है कि अब हमें हमारा हक दे दिया जाए।